हेलो डियर स्टूडेंट, तो वेलकम। आज हमारे पास 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। आइए इसको समझते हैं आखिर इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक्स अक्ष और यहाँ पर वाई अक्ष लिया है, इसे हम वाई अक्ष कहते हैं, इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। तो एक्स अक्ष पर वह वाला बिंदु है जो क्वेश्चन में हमें कहा गया है। जो छुपी हुई बात ये है यहाँ पर कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु है, वो क्वेश्चन में हमें हिंट दी गई है। तो एक्स अक्ष पर अगर ये कोई बिंदु है, मान लो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो उसके अगर हम निर्देशांक देखेंगे तो निर्देशांक में हमेशा y, जो हम निर्देशांक में x और y के निर्देशांक इस टाइप से लिखते हैं, पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं। तो y हमेशा 0 रहेगा क्योंकि y यहाँ पर 1 2 3, तो अगर वो x अक्ष पर है तो y क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पर वो बिंदु है तो 1 और 0 हो जाएंगे उसके निर्देशांक। मान लेते हैं यहाँ पर अगर वो बिंदु है तो उसके 2 और 0 हो जाएंगे। मतलब कहने का यह मतलब है कि x अक्ष पर वो बिंदु है, उसका y निर्देशांक हमेशा 0 रहेगा। ये इस क्वेश्चन में छुपी हुई बात है। तो हम इसको हल करने के लिए लिख लेते हैं, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P है। उस बिंदु को हमने नाम दे दिया यहाँ पर P, और P के निर्देशांक हमने ले लिए है x और y 0 रहेगा, इसलिए उसे हमने 0 लिख लिया है। जिससे समान दूरी पर बिंदु, हमें जो बिंदु दिए हैं वो समदूरस्थ दिए गए हैं, समान दूरी पर दिए गए हैं। तो मान लेते हैं कि वो बिंदु Q और R है जो कि उससे समान दूरी पर है। क्वेश्चन में दी गई जानकारी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं और मानते हैं यहाँ पर कि वो बिंदु P है हमारे पास, उससे एक समान दूरी पर एक बिंदु Q और एक बिंदु R हमने जैसा कि लिया है, जो कि समदूरस्थ है P से। ये भी उतनी ही दूरी पर है जितने की R हमारा जितनी दूरी पर है, मतलब ये समान दूरी पर है P और Q। तो हमको पता है यहाँ से P से Q की अगर हम दूरी निकालना चाहे तो ये दूरी हम निकाल सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इसके लिए। और यहाँ पर P और R की अगर हमको ये दूरी निकालना है तो इसे भी हम निकाल सकते हैं, इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 प्लस y2 - 1 का दोनों का होल स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन में दी गई जानकारी के हिसाब से कि PQ और PR बराबर है, तो यहाँ पर हमने PQ बराबर PR लिख दिया है। ऐसे PQ और PR आपको निकालना है। आप कुछ इस प्रकार से PQ निकालते थे तो PQ के लिए आपको 2 बिंदु चाहिए रहते थे। एक तो चाहिए आपको एक बिंदु, ये रहा हमारे पास बिंदु P, और एक जो बिंदु चाहिए वो ये रहा Q। अब आप इसको R को अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़िए और P और Q की दूरी निकालिए। तो P Q की दूरी निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले में मान रखना पड़ेगा। तो x2 का जो काम कर रहा है हमारे यहाँ पर x2 यहाँ पर है और x1 यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारे पास y1 इधर x1 और यहाँ पर y1 है। तो इसे हमको पुट करना है यहाँ पर इस फॉर्मूले में। तो x2 आपको यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 है, तो आप इसे लिखोगे 2, माइनस में आप यहाँ पर सूत्र में माइनस है तो माइनस लगा दोगे। x1 के लिए आप जाओगे तो आपको x यहाँ पर दिखेगा जो कि आपका x1 है। इस प्रकार से आप इसको होल स्क्वायर करके यहाँ पर आप इसका स्क्वायर लगा दोगे। फॉर्मूला में प्लस है तो आप फिर यहाँ पर प्लस लिख दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर y2 - y1 करना है। तो जैसा कि आप जानते हो y2 आपके पास यहाँ पर है और y1 यहाँ पर है, तो आप इसको फिर से वैसे ही करोगे, -5 लिखोगे आप यहाँ से y2 का मान, क्योंकि आपको यहाँ फॉर्मूला में रखना है, और y1 का मान आप यहाँ से लिखोगे जो कि 0 है और इसका होल स्क्वायर कर दोगे। इसी प्रकार से आप PQ के साथ PR को भी इसी प्रकार से लिखोगे। PR जब आप लिखोगे तो P x1 y1 यहाँ पर रहेगा और x2 और y2। तो चलिए इसे भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो आपका a² + b² - 2ab होता है। तो यहीं पर उस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और एक यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a का जो काम कर रहा है वो 2 है और b का जो काम कर रहा है वो x है। तो यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्मूले में a की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और b की जगह पर हम x लिख देंगे। तो चलिए इसको करते हैं सोल्व। यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है आपके पास सूत्र में यहाँ पर, तो माइनस लिख दोगे। आपके पास 2 है तो आप 2 लिख दोगे। गुणित आपको यहाँ पर लगाना होगा गुणित, और उसके बाद जो भी आपके पास a है तो आप लिख दोगे। a आपके पास 2 है तो आप यहाँ पर 2 लिख दोगे, और उसके बाद गुणित लगाकर b आपके पास यहाँ पर x है तो आप उसको भी x को ऐसे ही लिख दोगे। आप ये इस प्रकार से ये फॉर्मूले में आपका
मान पुट हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर है। आगे आप देखते हैं यहाँ पर इस अंडर रूट को पूरा की पूरा चलने दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो 0 है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 0 का वर्ग, इसका ऊपर वर्ग लगेगा 0 का, तो कुछ 0 ही रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर वर्ग लगाओगे तो -5 गुणित -5 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है कुछ इस प्रकार से। -5 गुणित -5 करोगे आप तो ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास 25 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर +25 लिखेंगे डायरेक्टली। इसी प्रकार से हम आगे भी यहाँ पर हम इसी तरीके से इसमें सोल्व करेंगे। तो इसे भी हम सोल्व कर देता हूँ। इसे हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास इस अंडर रूट से यहाँ पर ये वाला अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, जिसे हम काट देंगे दोनों तरफ वर्ग करके। तो हम डायरेक्टली इस अंडर रूट से अंडर रूट को कैंसिल मान लेते हैं और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस आपके पास यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। उधर आप देखोगे तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई x में होगा तो यहाँ पर -4x आपके पास यहाँ पर आ जाएगा और प्लस में आपके पास यहाँ पर 25 हो जाएगा। इज इक्वल है आपके पास, तो आप इज इक्वल लगा दोगे यहाँ पर। उसके बाद -2 मल्टीप्लाई -2 करते हो तो आप -2 मल्टीप्लाई -2 करते हो तो आपके पास 4 आता है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 4, क्योंकि यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर है तो -2 गुणित -2 होता है तो 4 आ जाएगा। प्लस आप यहाँ पर देखोगे तो x स्क्वायर आपके पास ऐसे ही लिख दोगे आप x स्क्वायर। यहाँ देखिए आप -2 है आपके पास और इधर भी -2 है, तो ये -2 और ये -2 मिलकर प्लस हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आप इसको कर लोगे प्लस और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 4 और यहाँ पर आपके पास आगे देखो यहाँ गुणित है, गुणा में x है तो आप इसके साथ x लगा लोगे, प्लस आपके पास 81 है तो आप इसको 81 लगा लोगे। इस प्रकार से इसको सोल्व करने के लिए आप इस टाइप से कर सकते हो। x स्क्वायर यहाँ पर प्लस का है, इधर भी x स्क्वायर प्लस का है, दोनों तरफ एक ही जैसी संख्या है और चिन्ह समान है बराबर के, तो आप उससे को कैंसिल कर सकते हो। 4 भी यहाँ पर कट रहा है तो मैं इसे 4 को भी कट कर दूंगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ये 4 भी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास -4 x बचा है और 25 बचा है, तो उधर से हम इधर ले आते हैं उस 81 को। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया है। 4x को हमने उस तरफ भेज दिया, RHS में भेज दिया और यहाँ से 81 को हम इस तरफ ले आए हैं। अब यहाँ पर ये प्लस का है 25 और ये माइनस का है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 81 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 - 5 होगा आपके पास, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इस 7 में से ये इससे एक उधार लेकर हमने उसको किया था इसको -5 को, तो यहाँ पर ये 7 हो गया है। 7 - 5 आपके पास 7 - 2 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा और साइन इसका वो रहेगा जो यहाँ पर बड़ी संख्या है, तो 81 बड़ी संख्या है इसलिए इसका साइन भी माइनस करेगा। इक्वल में आपके पास 4x और 4x है, ये वाला 4x यहाँ पर माइनस का है, उस तरफ जाकर ये वाला 4x के साथ वो प्लस का हो चुका है, तो यहाँ पर 4x और 4x से 8x हो जाएगा आपके पास। अगर आपको पता हो तो 8x यहाँ पर आप किस मल्टीप्लाई में है, आप यहाँ देखोगे 8x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जिसको आप क्या कर सकते हो, आप इस तरफ भेज सकते हो, इसके डिवाइड में भेज सकते हो। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ उसको -56 है ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर इक्वल में, और इस 8 को मैं यहाँ ले आता हूँ, इससे अपॉन में आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा, उसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा x। 8 की टेबल में हम अगर देखें तो 8 1 होता है 8 और 8 7 होता है यहाँ पर आपका 56। तो x इज इक्वल आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 7 -7/1, तो आपको 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। x इज इक्वल आप यहाँ पर लिख सकते हो -7, मतलब यहाँ पर -7/1 है, तो यहाँ पर अब x बराबर -7/1 है, तो 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर x जो आ चुका है -7 मीन्स आपके पास जो बिंदु है यहाँ पर हमने जिसे उस बिंदु हमसे पूछा गया है x जो P बिंदु है जो समदूरस्थ है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि हमारे पास ये -1 है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप लिख सकते हो अभिष्ट बिंदु P, x की जगह -7 लिख दोगे, -7 और यहाँ पर 0 लगा दोगे, अभिष्ट बिंदु P -7 और 0 होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। और ये IMP क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको आपकी एनुअल एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।